एक तरफ दमकल की गाड़ियां और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। देखिए बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायर की गाड़ियां अंदर है और इस फायर की गाड़ियों को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं वहां पर आपको वो स्पॉट है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे। स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। चांदनी चौक की पूरी मार्केट जो है वो उसको बंद करा दिया गया है। ये लाल किले का मेन गेट आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी पंजाबी समाज का कोई कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसी के ठीक सामने आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन का जो बोर्ड है वो आपको नजर आएगा। उसी मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 के सामने वो ब्लास्ट हुआ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, वो उसी मेट्रो स्टेशन के गेट पर खड़ी थी। आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको बंद किया है। कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ आने वाला जो रोड है उस रोड पर ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 पड़ता है और वहां पर तमाम जो ऑफिसर्स है वो मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये गौरी शंकर मंदिर है, चांदनी चौक की पूरी मार्केट है और ये मार्केट पूरे तरीके से बंद करा दी गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये धमाका किस कारणों से हुआ उसको लेकर जो फॉरेंसिक की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप देख रहे हैं फायर की 2 गाड़ियां मौजूद है, उधर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां मौजूद है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं। स्पेशल सेल की टीम मौके पर है, ज्वाइंट सीपी क्राइम मौके पर पहुंचे हुए हैं। हर पहलू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि पार्किंग के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में अचानक ब्लास्ट होता है। आपको जिन सीसीटीवी कैमरों का मैं जिक्र कर रहा था वो कैमरे भी देखिए, सामने ही पोल है, उस पोल पर आप देखेंगे तो 2 कैमरे लगे हैं, उसके पीछे पोल पर देखेंगे तो 3 कैमरे आपको नजर आएंगे। हर डायरेक्शन को कवर करने के लिए यहाँ पे बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे होते हैं और उन सीसीटीवी कैमरों से ही पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जिस चौकी का मैं जिक्र कर रहा था ये लाल किले परिसर में, अगर मेरे विजय अभिषेक राइट में दिखाएंगे, ये लाल किले का कैंपस है। इस कैंपस में जो रेड गुमटी बनी है उसके ठीक पीछे लाल किले की वो चौकी है जहां पर ये कंट्रोल रूम बना है। तो सीसीटीवी कैमरे बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि कैमरा बहुत स्टैब्लिश करेगा कि गाड़ी किसने पार्क की, कब से खड़ी थी, क्या वेशभूषा उसने पहनी हुई थी, किस सिनेरियो में वो वहां पर मौजूद था, कब निकला, कब ब्लास्ट हुआ, कितनी देर में हुआ। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि ये जो सीसीटीवी कैमरे बहुत कुछ स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे पूरे रोड को खाली किया गया है। ना सिर्फ खाली किया गया बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, पीछे की तरफ जो है वो हटाया गया। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए बहुत काफ़ी है कि जो यहाँ पर थे उन लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आप लोग थे यहाँ पर जब? नहीं, आप लोग नहीं गए। देखिए लोग तो बहुत आग की क्या लपटें भी आप लोग देख रहे थे, समझ पा रहे थे? आग की लपटें तो नहीं, मतलब हम दूर थे ना इसलिए देख नहीं पाए। वैसे ब्लास्ट होने की बहुत तेज आवाज आई। आपने लोगों को? मैं अभी आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमको कॉल मिली थी ना। अच्छा, आप कहां से? कैट्स एम्बुलेंस। कितने लोगों को ले जाया गया अभी तक कुछ पता है? अभी तक तो लोक नायक में बताया जा रहा है 5 से 6 लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। कैट्स एम्बुलेंस ही लेके गई है। कौन से जो लोक नायक ही गए हैं, जो भी गए LNJP हॉस्पिटल। जिन लोगों को आप ले गए उनकी हालत कैसी थी, कुछ समझ आया? गंभीर ही है जी। हाँ, तो ये आप वो लोग हैं। देखिए और भी लोगों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पूरा जो परिसर है उसको खाली करा लिया गया है। लोग बता रहे हैं कि कैसे 1 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद के पीछे वो लोग खड़े थे, उनको धमाके की आवाज जो है वो वहां से सुनाई दी और उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब आप थे क्या जब ये सब हुआ? आपने क्या सुना, आपने क्या देखा? बेहद धमाके की आवाज थी बहुत बड़ी और हम खुद हवा में यहाँ से उछल गए थे खड़े खड़े। हमारी सामने मार्केट में शॉप है। कहाँ पे, कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल ये मंदिर के पीछे ही बैक साइड पे शॉप है। हाँ, मंदिर के पीछे मार्केट है, घड़ी मार्केट, वहीं पे ही शॉप है हमारी। और यहाँ ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि मतलब कान भी सुन्न हो गए थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ सब कुछ काला पड़ चुका था और आगे देखो जैसे कि जाने नहीं दे रहे। आगे लाशों का ढेर लगा हुआ है। आप मान लो कम से कम 30-40 बंदे ऑन द स्पॉट पूरे चिथड़े उड़ चुके हैं। वहाँ मार्केट तक उड़ के आई थी, हाथ पैर उनके। आप लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया? हमने अस्पताल नहीं पहुँचाया, मतलब हमने पूरी कोशिश करी लेकिन यहाँ पर हमें किसी ने सपोर्ट नहीं दिखाया। अब हम एक बंदे को हाथ में उठाकर कहाँ ले जाएं, आप बताइए। अच्छा, उस समय आपने क्या देखा? गाड़ी कहाँ खड़ी थी, उसके आसपास की गाड़ियाँ? जो आसपास की ठीक पीछे थी, उनके कान सुन्न हो गए। अगर आप मीटर में अगर देखेंगे तो 100 नहीं 200 मीटर से भी ज्यादा
अगर उस पार और इस पार का अंतर आप समझेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, बस फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र जान बचाकर भाग रहे थे। जतिन इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जतिन, कई लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। अभी पुलिस ने जो घेरा बनाया, सुरक्षा घेरा, उसमें ये चीजें पता चल रही है कि कई और लोग हो सकते हैं। और वो हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हॉस्पिटल में कई लोगों को ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और साफ कहा गया है, और ऐसे लोगों को साफ तौर पर जो सड़कों पर भी चल रहे हैं, उन्हें भी ऐसे हालात में एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए। और दो तस्वीरें ये बता रही है कि जहां पर धमाका हुआ वहां से भी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, और जहां पर एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिनकी स्थिति बेहद खराब थी, जो घायल हो गए थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए, ताकि उन्हें तुरंत इलाज मिल पाए। दो तस्वीरें दिल्ली से लाइव, एलएनजेपी अस्पताल से लाइव ये तस्वीरें बता रही है। कुछ मैं जामा मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज़ आई थी। और इसके अलावा क्या कैजुअलिटी या कुछ आपने देखा एम्बुलेंस को, दमकल गाड़ियों को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है? यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। ठीक है, नाम क्या था? ऐसा बताया जा रहा है एम्बुलेंस आधे घंटे बाद आई थी, और जो खबर है उसके मुताबिक 7:29 पर एम्बुलेंस पहुंच गई थी जहां पर धमाका हुआ था। और ऐसे में जो पहला काम हुआ कि आसपास तुरंत उस बड़े क्षेत्रफल को पूरी तरीके से उसे घेर लिया गया। कुल मिलाकर 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली से लेकर 10वीं तस्वीर है, इसमें आपको आग नजर आ रहा, धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, जो राहगीर वहां पर मौजूद थे उनमें दहशत नजर आ रही थी। जिनकी दुकानें वहां पर जहां धमाके हुए लाल किला के पास, उनके कान सुन्न पड़ गए, उन्हें समझ में नहीं आया हुआ क्या। उसके बाद वहां पर 7:29 पर दमकल की टीम आती है और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। अभी तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है, लेकिन फिर भी अभी कोशिश ये हो रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो मौका वारदात पर मौजूद है जहां पर धमाका हुआ, और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। जिस गाड़ी की बात कही जा रही कि वो पार्किंग में लगी हुई थी, उसमें धमाका हुआ, वो कौन सी गाड़ी थी, किस नंबर की गाड़ी थी, कब आकर उसे पार्क किया गया था, किसने पार्क किया था, ये सारी चीजें। और जो बड़े अधिकारी हैं उनका लगातार जो है आना जाना अभी लगा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जब जांच दल अपनी जांच में लगा है तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ भी बोलना सही नहीं है। और इसी बात पर, और सबसे अहम जानकारी हम आपको बताएं कि दिल्ली के बाद मुंबई में भी अलर्ट घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा और राज्य की जनता को भी ये कहा कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी जाने से बचें। तो अब ये जानना बेहद जरूरी है, और खासकर जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने वाली बात जो अभी जतिन बता रहे थे, तो हमारे और आपके सहयोग से, एक आम नागरिक होने के सहयोग के कारण उन्हें रास्ता देना होगा, एम्बुलेंस को रास्ता देना होगा, ताकि जो घायल है उन्हें जिंदगियां मिल पाए। तो लाल किले के पास कार धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, और जो पूरा इलाका है उसे घेरा गया है। जब धमाका हुआ था, जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, जब धमाका हुआ था उसके बाद वहां पर खड़े जो संजय तागी पीआरओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय तागी जी, जो अभी हम जानना चाह रहे हैं कि ये धमाका, इसकी वजह क्या है, एक उत्तर चाहिए इस पर। चलिए, इस पर एक उत्तर चाहिए, इस वक्त एक जवाब चाहिए जिससे ये पता लगे, क्योंकि वहां मौके पर जो अधिकारी हैं वो पता अभी उन्हें सब कुछ है, लेकिन अभी वो बोलने में हिचकिचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जांच चल रही है। तो